24 मार्च 1972 को मीना अपनी बहनों के साथ फ्लैट में बैठी ताश खेल रही थी। दोनों बहनें अपनी बाड़ी खेलने में समय लगा रही थी, लेकिन मीना ने कहा कि आप दोनों जब तक अपनी बाड़ी खेलेगी तब तक मैं मर जाऊंगी। इतना सुनते ही बड़ी बहन बोली, मुन्ना अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। मीना को प्यार से मुन्ना कहते थे उनकी बड़ी बहन, लेकिन मीना बोली कि नहीं, तुम दोनों का अपना परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियाँ है, हालांकि मेरा कौन है इस दुनिया में। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। आखिरी 8 दिन में मीना कंगाल हो गई थी और आखिरी 8 दिनों में ही मीना कुमारी की न जिंदगी में जो भी पैसे थे और जो भी शोहरत थे सब उन्हें बेचना पड़ा था। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मीना कुमारी के आखिरी 8 दिन कितना कठिनाइयों के साथ गुजरा। आज इस वीडियो में मीना कुमारी की आखिरी समय के बारे में ही जिक्र करेंगे, तो फिर देर क्या, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है छोटा सा कि वीडियो आखिरी तक देखिएगा। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार थी। आज भी उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। जब छोटी उम्र से ही उन्होंने परेशानियों को झेलना सीख लिया था। 7 साल की उम्र से घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी। बहुत ही रोमांचित कर देने वाली उनकी कहानी है। मीना कुमारी का नाम, असली नाम महरजीबीन था। 1 अगस्त 1932 को उनका जन्म हुआ था। माँ का नाम इकबाल बेगम और पिता का नाम अली बख्श था। बचपन से घर की स्थिति नाजुक थी। डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। माता पिता ने अस्पताल में ही मीना को छोड़ने का निर्णय लिया, हालांकि उनके पिता को नहीं रहा गया और वो ऐसा नहीं कर सके। खैर, घर की परिस्थिति को देखकर मीना कुमारी ने 7 साल की उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म थी फरजद-ए-हिंद। इसके बाद अन्नपूर्णा, सलाम, सनम, तमाशा, लाल हवेली, ऐसे कई सारे फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान मिला फिल्म बैजू बावड़ा से। ये फिल्म 1952 में आया था। इसके बाद मीना कुमारी कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखी। खैर, मीना कुमारी की ज़िंदगी में कमाल अमरोही की एंट्री कैसे होती है, चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं। मीना कुमारी फिल्म अनारकली में काम कर रहे थे, जिस फिल्म को बना रहे थे कमाल अमरोही। वैसे कमाल अमरोही इससे पहले फिल्म महल बना चुके थे। महल में उन्होंने अशोक कुमार साहब और मधुबाला को रखकर, और मधुबाला को सबसे पहले इंडस्ट्री में उन्होंने ही सुपरस्टार बनवाया है कमाल अमरोही। उन्होंने अपनी पहली फिल्म महल से मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। और वैसे फिल्म महल पर कई सारे रीमेक बने, लेकिन आज तक फिल्म महल का कोई काट नहीं निकाल सका। खैर, मीना कुमारी फिल्म अनारकली की शूटिंग के दौरान घायल हो जाती है। एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें वो घायल हो जाती है और ठीक पुणे में मीना कुमारी का इलाज चलता है। बताया जाता है कमाल अमरोही मीना कुमारी को बराबर आने लगे, जाने लगे, उन्हें देखभाल करने लगे। खैर, उनकी बहन मीना कुमारी को ऐसे जूस देती थी पीने के लिए, तो नहीं पीती थी, मौसमी की जूस। लेकिन एक बार कमाल अमरोही के सामने वो पूरा जूस घटक गई। खैर, उन्हें भी एहसास हुआ कि मीना कुमारी शायद हमसे प्यार करती है। ऐसे ही कमाल अमरोही साहब को लगा कि अब इससे बात बनने वाली नहीं है, तो हर एक दिन बीच करके बम्बई से पुणे जाने लगे, वो भी उस ज़माने में एम्बेसडर कार से। और बात यहाँ तक आ गया कि मीना कुमारी इधर से चिट्ठी लिखकर कमाल अमरोही को भेज देते थे और कमाल अमरोही मीना कुमारी को चिट्ठी देते थे। रोज़ ऐसे ही जाते आते थे और ऐसे ही देखते देखते कमाल अमरोही मीना कुमारी एक दूसरे के दिल में जगह बना लिए और आखिरकार कमाल अमरोही मीना कुमारी से शादी रचा लेते हैं। खैर, मीना कुमारी और कमाल अमरोही के निकाह से अली बख्श, उनके पिता काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने
दोनों के मिलने पर पाबंदी भी लगा दिया था। फिल्म डेरा के लिए कमाल अमरोही को मीना कुमारी की ज़रूरत थी। हालांकि उनके अबू राजी नहीं थे, लेकिन मीना कुमारी ने फिल्म डेरा की शूटिंग की। लेकिन मीना जब अपने घर लौटी तो अभी उनके पिता मीना से सभी रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। इसके बाद मीना कुमारी को अपने ससुराल में एंट्री हुई, लेकिन सुकून वहाँ भी नहीं था। ये सब मीना कुमारी के शादी के बाद है, क्योंकि मीना कुमारी गुपचुप तरीके से शादी कर लिया। उन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि हम कमाल अमरोही से शादी कर रहे हैं। और जिस तरह से मीना कुमारी ने शादी किया, इसके बाद उनके घर वालों नाराज़ हो गए और मीना कुमारी पे पाबंदी लगा दिए थे। खैर, आखिरी कार में मीना कुमारी के ऊपर उनके पति कमाल अमरोही भी कई सारे शर्त रख दिए थे। मीना कुमारी और कमाल अमरोही का अफेयर ज़्यादा दिन ठीक ठाक या यूँ कह लीजिए शादीशुदा ज़िंदगी नहीं चला। मीना कुमारी के ऊपर कमाल अमरोही 3 शर्त रख दिया था। पहला कि वो अपनी गाड़ी से ही स्टूडियो में जाएगी। नंबर 2, मीना कुमारी के मेकअप रूम में मेकअप करने वाले के अलावा कोई नहीं होगा। नंबर 3, ऐसे मीना कुमारी के ऊपर कई सारे कमाल अमरोही शर्त रख दिए थे कि मीना कुमारी बगैर मेरे इजाज़त के वो कहीं नहीं जाएगी और नहीं आएगी। और हाँ भैया, एक और शर्त वो था कि मीना कुमारी को 6 बजे आते 6 बजते ही उनको अपने घर लौट जाना है, चाहे वो फिर फिल्म शूटिंग के दौरान कहीं गई हो या फिर कहीं किसी से मिलने गई हो। 6 बजते मीना कुमारी को वापस लौट जाना है। ये 3 शर्तें कमाल अमरोही रख दिए थे। ऐसे ही करते करते मीना कुमारी की ज़िंदगी उनकी जेल बन के रह गया। वो आखिरी में कमाल अमरोही के घर छोड़कर अपने पिता के घर रहने लगे। खैर, चलिए जानते हैं अब मीना कुमारी की आखिरी वो 8 दिन जो कैसे गुजरा, आखिरी में कितना उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 24 मार्च 1972 को मीना अपनी बहनों के साथ अपने मकान में बैठकर ताश खेल रही थी। दोनों बहनें अपनी बाड़ी खेलने में समय लगा रही थी तो मीना अचानक कहती है कि आप दोनों जब तक अपनी बाड़ी खेलोगे तब तक मैं मर ही जाऊंगा। इतना सुनते ही उनकी बड़ी बहन हैरान हो गई और उन्होंने बोला, मुन्ना, अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। मीना को प्यार से मुन्ना कहते थे। हालांकि मीना बोली कि नहीं, तुम दोनों का अपना परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियाँ हैं। हालांकि मेरा क्या, मेरा तो कोई है ही नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी। 25 मार्च, चलते हैं अगले दिन। 25 मार्च यानी उससे अगला दिन मीना कुमारी की हालत खराब हो रही थी। बड़ी बहन खुर्शीदा से कहा कि उनका कोई काम अब अधूरा नहीं है, सब फिल्में वह पूरी कर चुकी है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ छोड़ा है और जितना कर सकती है मैंने किया है। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मीना को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके कमरे में होता था, जिसकी उस रात मीना को ज़रूरत भी पड़ी। वह दर्द से तड़प रही थी। बढ़ते हैं अगले दिन 26 मार्च। 26 मार्च मीना का इलाज कर रहे डॉक्टर शाह को बुलाया गया, जो उनका पहले से ही इलाज करते थे। खुर्शीदा ने कमाल अमरोही को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर शाह ने कहा कि उन्हें दूसरे डॉक्टर से बात करनी होगी। बहन और कमाल ने कहा कि कुछ भी कर ले, लेकिन मीना को सही कर दे। खैर, बढ़ते हैं अब अगले दिन 27 मार्च को डॉक्टर शाह अपने साथ दूसरे डॉक्टर को साथ लेकर आया और उन्होंने कहा कि मीना को अस्पताल में भर्ती कराना होगा। लेकिन मीना कई बार अस्पताल में रह चुकी थी, वह दोबारा वैसे माहौल में नहीं जाना चाहती थी। मीना ने कहा कि अगर मौत ही हल है तो मैं चैन से अपने घर मरूं। हालांकि बहन के बार बार कहने पर मीना मान गई। अब बढ़ते हैं अगले दिन यानी 28 तारीख को। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मीना ने अपनी बहन को पूछा कि क्या आपके पास, ऐसे ही पूछा था कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो खुर्शीदा ने कहा,
बस 100 रुपये। तब मीना ने कहा कि इतने कम पैसे से इतने बड़े नर्सिंग होम कैसे जाएंगे। तो मीना ने कहा कि निर्माता प्रेम जी से उन्होंने कुछ पैसे लेने बाकी है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। प्रेम जी पैसे देने के लिए मान गए। उस दिन आखिरी बार मीना ने कंघी की और अपने बेडरूम की चाबी बहन को दे दी कि अब वह वापस लौट कर नहीं आएगी। उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद इसे ताला लगा देना। मेरे मरने के बाद पहले तुझे यहाँ लाना और फिर बाबूजी और माँ के पास ही दफना देना। मीना कुमारी अपने पिताजी को बाबू कहकर पुकारते थे। उस समय दरवाजे पर कोई आया तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रेम जी थे। प्रेम जी ने उस समय 10,000 रुपये भिजवाए थे। मीना ने 5,000 खुर्शीदा को दे दिए और 5,000 डॉक्टर शाह को। बताया जाता है रिश्तेदार आना जाना शुरू हो गया। खुर्शीदा की बेटी अपनी मौसी के गले लगी तो मीना ने कहा, खुदा हाफिज। खैर मीना जाने लगी तो पीछे मुड़कर अलविदा नज़र से सब कुछ दिख गई। आगे उन्होंने लिफ्टमैन को नमस्ते कहा, लेकिन वो देखकर रोने लगा। मीना की बीमार होने की खबर सब और फैल गया। जैसे ही वो बाहर निकली, साफ सफाई करने वाली जिसे मीना अक्सर कुछ रुपए दे देती थी, उस दिन मीना ने उन्हें अपना छोटा बैग उसे ही पकड़ा दिया और इतना देर में एम्बुलेंस भी आ गया और मीना को ले गई। मीना के साथ उनकी बहनें और जीजा थे। एडमिट होने के बाद मीना ने कहा कि आपने कुछ नहीं खाया है, कुछ खा ले और कमाल को भी फ़ोन कर दे। अमरोही ने कहा कि वो शाम तक आ ही जाएंगे। बताया जाता है वो बेटे के साथ पहुँचे और मीना का हाथ पकड़कर बैठ गए। कुछ ऐसा ही 21 साल पहले हुआ था जब मीना एक्सीडेंट के चलते पूना के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी और कमाल अमरोही उनसे मिलने आया जाया करते थे और हाथ पकड़कर उन्होंने मीना से अपने प्यार का पहला इजहार किया था। यहीं से प्रेम कहानी उनका शुरू हुआ था, जो हम आपको पहले ही बता दिए कि मीना कुमारी फिल्म अनारकली की शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गई थी और कमाल अमरोही देखभाल करते थे और इसी दौरान देखभाल करते करते प्यार हो गया और आखिरकार में शादी भी रचा लिए थे। अब बढ़ते हैं अगले दिन 29 मार्च। भैया ये कहानी ऐसा है जो सुनाते सुनाते आपकी भी आंख में आंसू आ जाएगा। मीना कुमारी की कहानी सच में यार मुझे तो लगा कि अब खैर 29 मार्च खुर्शीदा अपने साथ खाना लेकर गई। दूसरी बहन भी आई। मीना ने कहा कि वह जल्द घर आ जाएगी और ताश खेलेगी। ये बात सुनकर दोनों बहनों में हौसला आ गया। हालांकि उस रात मीना कुमारी की तकलीफ काफ़ी बढ़ गया। खुर्शीदा से मीना ने कहा कि कुछ करो। डॉक्टर ने दवा लिख दिया। बताया जाता है मीना कुमारी के पास दर्द इतना होने लगा कि उन्होंने अपनी बहन को कहा, लेकिन उनकी बहन डॉक्टर को फिर से कहा और डॉक्टर साहब ने दवा लिख दिया। अब वही बढ़ते हैं अगले दिन 30 मार्च। 30 मार्च को 10 डॉक्टरों ने मीटिंग किया और मीना कुमारी को परिवार को बुलाकर कहा कि अब मीना कुमारी के बचने की उम्मीद नहीं है। खुर्शीदा मीना से मिलने गई तो मीना कुमारी ने पूछा कि क्या डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा है, बल्कि पूछा कि आपने कुछ खाया। खुर्शीदा ने कहा कि वो तब तक खाएगी जब तक वह जूस पिएंगी। बहन की बात सुनकर मीना ने जूस पिया, लेकिन मीना को उल्टी आ गया। इसके बाद मीना सो गई। हाल चाल पूछने वालों का फ़ोन आता जाता रहा, जो उनकी बहन खुर्शीदा ही अटेंड कर रही थी। अचानक ही रूम में चिल्लाने की आवाज़ आई और खुर्शीदा भागकर पहुंची कि आखिर क्या हुआ। तो खुर्शीदा देखती है कि मीना बाहें फैलाकर बैठी थी और कह रही थी कि आपा मैं मरना नहीं चाहती हूँ। खुर्शीदा ने मीना को बाहों में लिया था कि मीना का एक तरफ सिर लटक गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि अब वह कोमा में चली गई है। खैर अगली सुबह मीना का शरीर सफ़ेद पड़ गया। ऑक्सीजन की पाइप पैर में लगा हुआ था।
एक और सुई और लगा दिया गया, जिससे मीना के शरीर में उनके शरीर में गंदगी जम गया था और उनको बाहर निकाला जा रहा था। 2:30 बजे तक मीना का हालत बिगड़ गई और फ्लूइड की जगह खून निकलने लगा। बहन ने आखिरी रस्में करने शुरू किया क्योंकि वह सांसें थी। दोपहर बाद 3:24 पर मीना ने आंखें खोली और कमरे में खड़े लोगों से देखा और 3:25 पर मीना ने बहन मधु के हाथों में ही दम तोड़ दिया। लोगों के चीखे सुनाई देने लगे। खैर 7 बजे मीना को घर से बाहर ले जाया गया। मीना जो मरना नहीं चाहती थी, हालांकि दुनिया को इस तरह अलविदा कह गई। जीवन जो प्यार से चलता है वो उनकी किस्मत में नहीं थी, सिर्फ गमों का अंबारा जिसने उन्हें बॉलीवुड की टेस्टी क्वीन बना दिया। खैर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।